नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कतिरा अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों के सामने छोटा सा टॉपिक लेके आया हूं, जिस टॉपिक का नाम है चुनौतियों का सामना कैसे करें। दोस्तों, जिंदगी में चुनौतियों का सामना कैसे करें, यानी कि परेशानियों का सामना कैसे करें। दोस्तों, जिस इंसान के पास जब परेशानियां आती हैं, चुनौतियां आती हैं, तो वो इंसान काफी हताश और निराश हो जाता है। जब वो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आती है उसके पास, जब बड़ी से बड़ी दिक्कत आती है, तो हताश निराश होकर बैठ जाता है, यानी गलत डिसीजन ले लेता है। दोस्तों, जब आप वाकई में चाहते हैं कि जिंदगी में जब परेशानी आए हमारे पास, तो वाकई में उस परेशानी को सामने कैसे करें। तो दोस्तों, आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि जब इंसान के लाइफ में जब परेशानी आती है, तो कहीं ना कहीं उसके पास बड़ी सोच का होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, जिस इंसान के पास बड़ी सोच है, वही इंसान आज सब कुछ है उसके पास। दोस्तों, आप एग्जांपल फॉर सभी लोगों को देख लीजिए, जो इंडिया में या वर्ल्ड लेवल पे, जो आप टॉप लेवल पे हैं, सोचिए जो टॉप लेवल पे थे, कहीं ना कहीं एक बार उनके पास भी परेशानियां थी, एक बार उनके पास भी चुनौतियां थी। आज आप देख ले, धीरू भाई अंबानी जब आज टॉप लेवल पे है, तो सिर्फ उसका बड़ी सोच की वजह से, एक बार वो भी यानी कि लोअर क्लास, बहुत ही लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाला व्यक्ति आज देखिए इंडिया के टॉप अर्नर में है। तो खुद सोचिए दोस्तों, बड़ी सोच का होना बहुत जरूरी है। आज आप देख लीजिए, बड़ी सोच सचिन तेंदुलकर, जब सचिन तेंदुलकर का सोच बड़ी था, जिसकी वजह से आज उसे क्रिकेट ऑफ गॉड कहा जाता है। बड़ी सोच के होने की वजह से आज उन लोगों को, ये नहीं कि उन लोगों को भगवान का दर्जा दिया गया है उनके फील्ड पर। कहीं ना कहीं अगर हमारी लाइफ में जब परेशानियां आती हैं, प्रॉब्लम आती है, तो कहीं ना कहीं हमें भी अपनी सोच को बड़े रखकर उस परेशानी, उस प्रॉब्लम को फेस करना चाहिए। क्योंकि ये हकीकत है दोस्तों, लगभग आज जो इंडिया के या वर्ल्ड लेवल पे जो अनसक्सेस हैं, 90% जो लोग अनसक्सेस हैं, सिर्फ उनकी एक ही वजह है, सिर्फ छोटी सोच की वजह से आज जो अनसक्सेस है। अगर हमारी लाइफ में भी हमारे पास छोटी सोच है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं हम भी अपनी लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर सकते हैं। अगर हमें कुछ बड़ा करना है, तो कहीं ना कहीं हमारे पास बड़ी सोच का होना बहुत जरूरी है दोस्तों। क्योंकि जो 10% लोग हैं आज जो टॉप अर्नर है, तो कहीं ना कहीं उनके पास परेशानियां थी, चुनौतियां थी, जिसकी वजह से उनको फेस करने का एक ही सोच था कि बड़ा सोच उनके उस फील्ड में उन्होंने बड़ा सोच रखा, जिसकी वजह से आज जो टॉप लेवल पे हैं। दोस्तों, सेम दैट आज हमारे लाइफ में परेशानी है, आज हमारे लाइफ में प्रॉब्लम है, आज भी हम परेशानियों प्रॉब्लम को अगर रोते रहे, तो कुछ नहीं होने वाला दोस्तों, ये हकीकत है। अगर आज के टाइम पे जिंदगी में चलना है, यानी कि अपने जिंदगी में कुछ परिवर्तन करना है, तो दोस्तों आपको जिंदगी में, इस दुनिया में इमोशन के साथ नहीं चलना पड़ेगा, यानी कि प्रमोशन के साथ चलना पड़ेगा। अगर आज आप रोएंगे कि मैं गरीब हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, आज आप रोएंगे या मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो दोस्तों कुछ नहीं होने वाला है। यकीन मानिए, तो अगर आप इमोशन के साथ चलेंगे, तो दुनिया में आप कहीं भी नहीं जा सकते, जहां से थे वहीं पे धरे रह जाएंगे। अगर आप प्रमोशन के साथ चलेंगे, यानी प्रमोशन अपनी सोच से, प्रमोशन अपने इनकम से, प्रमोशन अपने डेस्टिनेशन से, तो वाकई में आप भी उन चुनौतियों को फेस कर वहां जा सकते हैं जहां आप कभी छोटे में सोचा करते थे। दोस्तों देखिए, छोटी सोच का होना बहुत खराब है लाइफ में। छोटी सोच, वो आपने सुना भी होगा, छोटी सोच और पांव की मोच कभी आगे नहीं बढ़ने देती है दोस्तों। ये नहीं कि आप खुद सोचिए, जब एक छोटे बच्चे को पूछा जाता है, बेटा तूने बड़ा बन के क्या बनना, जब बड़ा होगा तो क्या बनना है, वो छोटा सा बच्चा, वो छोटा सा बालक बोलता है, मुझे बड़ा होकर इंजीनियर बनना है, पुलिसमैन बनना है, आर्मी में, यानी कि कुछ ना कुछ बड़ा बोलता है। लेकिन जैसे जैसे उसकी एज बड़ा होता है दोस्तों, वैसे वैसे भूल जाता है कि मुझे बनना क्या है। दोस्तों खुद सोचिए, सिर्फ सोच हमारे माहौल से क्रिएट होती है। अगर हमारा माहौल अच्छा है, तो वाकई में हम सब कुछ वो कर सकते हैं, वाकई में हम वो सब कुछ कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास बड़ी सोच है, तो कहने के आपका एटीट्यूड, आपका नजरिया का पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है दोस्तों। कई सारे लोगों का जब उनके पास परेशानी आती है, प्रॉब्लम आती है, तब उनका नजरिया खराब हो जाता है, उनका नजरिया निगेटिव हो जाते हैं, यानी कि नकारात्मक हो जाता है, सिर्फ एक वजह से, क्योंकि जो फील्ड में जो चुनौतियां आ रही ना, उनके पास उस फील्ड में उनके पास जो चुनौतियां, उस फील्ड की जानकारी नहीं है, जिसकी वजह से उनके पास वो एक नकारात्मक नजरिया उनका बन जा रहा है, सिर्फ जानकारी ना होने की वजह से। दोस्तों, जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं दोस्तों, अगर आप चाहते हैं उस फील्ड में सक्सेस होना, तो कहीं ना कहीं बड़ी सोच का होना बहुत जरूरी है, और साथ ही साथ पॉजिटिव नजरिए का होना बहुत जरूरी है दोस्तों।
आपके पास पॉजिटिव नजरिया होगा तभी आप जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपके पास पॉजिटिव नजरिया नहीं है तो आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते हैं दोस्तों। अगला स्टेप की मैं बात करूं दोस्तों, कहने की आप अगर चाहते हैं चुनौतियों का सामना, परेशानियों का सामना अपने लाइफ में डट के करो, तो कहने की बड़ी सोच और बड़ी पॉजिटिव नजरिया का होना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ आपको उस फील्ड में लगातार प्रयास करना बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर आप चाहेंगे कि उस फील्ड में वाकई में मेरा नाम हो, मेरा पहचान हो, मेरा सब कुछ हो, तो दोस्तों कहने के आपके पास उसके लगातार प्रयास करने का हिम्मत होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, आज अगर सचिन तेंदुलकर क्रिकेट ऑफ गॉड कहा जाता है, सिर्फ और सिर्फ उसका बड़ी सोच था, उसका नजरिया सकारात्मक था। सोच के देखिए, एक बार जो छोटी सी उम्र 16 साल की उम्र में जब क्रिकेट इंडस्ट्री में उतरता है तो सोच के देखिए उसके फेस पर बॉल लग जाता है, लगने की वजह से फिर भी वो बोलता है कि मैं खेलूंगा, सिर्फ और सिर्फ खेलूंगा की सोच के देखिए, बड़ी सोच और सकारात्मक नजरिए की वजह से वो खेलता है, लगातार प्रयास करता है, जिसकी वजह से आज उसे क्रिकेटर ऑफ गॉड कहा जाता है दोस्तों। आप इंडिया के किसी भी व्यक्ति को, टॉप अर्नर को, जो लेवल आज जो सक्सेस है उसे उठा के देख लीजिए, तो सिर्फ और सिर्फ उसका एक ही होगा, एक उसका टॉप लेवल पर जाने का एक ही रीजन होगा, एक ही कारण होगा, कहने के उस व्यक्ति ने एक बड़ी सोच रखा, एक सकारात्मक नजरिया रखा, लगातार प्रयास रखा। अगर आप भी अपनी जिंदगी में चुनौतियों का सामना करना चाहते हैं, परेशानियों का सामना करना चाहते हैं दोस्तों, तो कहने की आपको भी बड़ी सोच और साथ ही साथ पॉजिटिव नजरिया, साथ ही साथ सकारात्मक यानी कि लगातार प्रयास करना पड़ेगा। और साथ ही साथ जो अगला स्टेप है इसमें, उस फील्ड में आपको धैर्य बनाए रखना पड़ेगा, पेशेंस, लॉट ऑफ पेशेंस आपके लाइफ में। उस फील्ड में अगर आप चाहते हैं वाकई में मेरा नाम हो, मेरा पहचान हो, तो आपके पास लॉट ऑफ पेशेंस होना चाहिए दोस्तों। अगर आप यकीन मानिए, फिल्म इंडस्ट्री की मैं बात करूं दोस्तों, 12 साल तक एक व्यक्ति ने फिल्म इंडस्ट्री में एक भी पैसा नहीं कमाया, जिसकी वो सिर्फ उसका पेशेंस, उस व्यक्ति का नाम है दोस्तों, उस व्यक्ति का नाम है भी मुझे याद नहीं आ रहा। उस व्यक्ति जो सोच के देखिए, 12 साल तक उस व्यक्ति ने एक भी पैसा नहीं कमाया फिल्म इंडस्ट्री में, सिर्फ और उसकी पेशेंस की वजह आज 21वीं शताब्दी में उसी का नाम चलता है दोस्तों। खुद सोचिए, ऐसे लोग इंडिया में भरे पड़े हैं, ऐसे लोग आज अपनी कामयाबी की गाथा गा रहे हैं। यकीन मानिए, अगर हम भी अपने लाइफ में बड़ी सोच और सकारात्मक नजरिया और साथ लगातार प्रयास करेंगे, साथ ही साथ अपने लाइफ में धैर्य बनाए रखेंगे, तो यकीन मानिए हम भी उस चुनौती को सामने कर सकते हैं उस फील्ड में। साथ ही साथ जो अगला स्टेप है, हमें लगातार सीखना पड़ेगा। जिस आपने सुना होगा, जो व्यक्ति सीखना छोड़ देता है दोस्तों, वो व्यक्ति जीतना भी छोड़ देता है। अगर कोई भी टॉप अर्नर जो आज इंडिया के या वर्ल्ड लेवल पर टॉप अर्नर है, कहने के वो कंटिन्यू सीखता है, जिसकी वजह से उसका वो फील्ड, उसका वो बिजनेस, उसका वो हर चीज उसका साथ होती है। सिर्फ और सिर्फ लगातार सीखने की वजह से हमें भी अपने फील्ड में आपका बादशाह बनना है, तो कहने के हमें लगातार सीखना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि आप सीखेंगे नहीं तो आप जीतेंगे नहीं, आप सीखेंगे नहीं तो जीतेंगे नहीं। अगर आप चाहते हैं कि मैं भी वाकई में उस फील्ड में बादशाह बनूं, उस फील्ड का एक टॉप खिलाड़ी बनूं, तो आपको कंटिन्यू सीखना पड़ेगा। आपने सुना होगा दोस्तों, अर्निंग करने से पहले लर्निंग करनी पड़ती है। अगर आप चाहते हैं वाकई में मैं भी 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए कमाऊं महीने का, 2 लाख, 4 लाख, 5 रुपए कमाऊं, तो कहने का आपको लर्निंग का पार्ट आपको सीखना बहुत जरूरी है दोस्तों। खुद सोचिए, आज हम ऐसे माहौल में बद गए हैं, ऐसे चीज में बद गए हैं दोस्तों। अगर आज हमें 20-25 हजार रुपए सैलरी मिली है तो हम उसी में ही मगन है, उसी में ही खुश हैं। खुद सोचिए, हम भूल गए हैं हम भी महीने का 1.5, 2, 3, 4, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए तो कमा सकते हैं दोस्तों। आज हम 15, सिर्फ 20, 25, 30 हजार में सिमट गए दोस्तों, सिर्फ 25-30 हजार में। क्यों? क्योंकि हमने उस फील्ड में उस 1 लाख, 1.5 लाख के लायक सीखा नहीं दोस्तों। आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना चाहूंगा। अगर किसी होटल, किसी कंपनी, किसी फैक्ट्री में एक वर्कर को 8,000 मिल रहा है, उसी फैक्ट्री, उसी होटल, उसी कंपनी में एक वर्कर को कहने की 10 से 15-20 हजार रुपए मिल रहा है, उसी कंपनी, उसी होटल, उसी फैक्ट्री में एक वर्कर को 50 से 60 हजार मिल रहा है, उसी कंपनी, उसी होटल, उसी फैक्ट्री में एक वर्कर को 1.5 से 2 लाख रुपए मिल रहा है। उस 1.5 से 2 लाख उस वर्कर को मिल रहा है, और एक वर्कर ऐसा है उसी कंपनी, उसी होटल में जिसको 8 से 10 हजार मिल रहा है। तो सिर्फ इसका रीजन है दोस्तों, क्योंकि जब वो इंसान 1.5 से 2 लाख रुपए कमा रहा है, तो सिर्फ उसका एक इंपॉर्टेंट उसका उस फील्ड के लिए, उस फील्ड में बादशाह वो तभी बना है जब उस फील्ड में बादशाह तभी बना है, वो उस फील्ड में 1 से 1.5 लाख रुपए तभी कमा रहा है जब उसने उस लायक लर्निंग किया है दोस्तों। और उस व्यक्ति, उस कंपनी, उस होटल में जो 8,000 रुपए, 10,000 रुपए कमा रहा है, उसने उस अकॉर्डिंग सीखा है, जिस अकॉर्डिंग उसको 8 से 10 हजार मिला, 8 से 10 हजार मिल रहा है दोस्तों।
कहने की हमें लर्निंग का पार्ट बहुत ही जरूरी है। अगर आप वाकई में हम चाहते हैं अपने लाइफ में बड़ा पैसा कमाना, तो कहने के हमें लर्निंग करना बहुत जरूरी है दोस्तों। अर्निंग करना है तो लर्निंग करना बहुत जरूरी है। यानी कि आपके लाइफ में जब भी चुनौतियां आए, परेशानियां आए, तो आपको कहने के बड़ा सोचना है, साथ ही साथ आपका जो नजरिया है उसको सकारात्मक रखना है, क्योंकि आपका नजरिया सकारात्मक तभी हो सकता है जब आपके पास एक अच्छा नॉलेज होगा, अच्छा ज्ञान होगा। और साथ ही साथ आपको लगातार प्रयास करना है, साथ ही साथ आपको धैर्य बनाए रखना है उस फील्ड में, साथ ही साथ लगातार सीखना है दोस्तों। जिंदगी में चुनौतियां परेशानियां आती रहती हैं, जिंदगी में चुनौतियां परेशानियां आती रहती हैं, बस बशर्ते उन लोगों की जिन लोगों ने उन चुनौतियों परेशानियों को आज फेस किया है, वही लोग आज इंडिया के या वर्ल्ड लेवल पे टॉप लेवल पे हैं। सिर्फ और सिर्फ आज लगभग 90% लोग जो सक्सेस हैं, वो सिर्फ और सिर्फ चुनौतियों परेशानियों को फेस न करने की वजह से आज वो सक्सेस हैं। दोस्तों, अगर मेरा ये टॉपिक आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और मैं जल्दी आप लोगों के सामने नया टॉपिक लेके आऊंगा। सो थैंक यू।